अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलवीना और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं गुफ्तगू करूंगी तालिबान की फ़र्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जो कि उन्होंने हुकूमत कायम करने के बाद अफ़गानिस्तान में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नुकात थे उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इस वीडियो में कहीं पर भी मेरा अपना तज्ज़िया शामिल नहीं होगा, ना ही मेरा व्यू पॉइंट होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नुकात जो सामने रखे उसको ज़ेर बहस रखूँगी कि वो क्या नुकात थे और कितने नुकात थे, कैसे थे, और वो मैं आपको बताती चलूँगी ताकि आपकी जो भी जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर हो सके। अनफॉर्चुनेटली BBC और CNN उस वक्त उन नुकात में से भी जो है उसको अपनी तरीके से फैब्रिकेट कर रहा है। उस पर मैं बात नहीं करूँगी, उस पर मैं अगली वीडियो में बात करूँगी कि इस वक्त BBC और CNN ने किस नुक्ते को उठाया और उसको किस तरीके से पेश कर रहा है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे जो उन्होंने नुकात पेश किए उस पर। सबसे पहला जो मैं पॉइंट आप लोग को मेंशन करती चलूँ वो यहाँ पे जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा वो सूरतुल फतह की जो वर्सेस हैं जिसमें कुरान पाक में फ़तह का जिक्र किया गया है, विक्ट्री का जिक्र किया गया है और अल्लाह के साथ का बिलीवर्स के साथ जिक्र किया गया है। उससे उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को इनिशिएट किया और इन्होंने जो पॉइंट्स हैं उसमें एक ये पॉइंट रखा, क्योंकि बहुत सारे जहनों में, बहुत सारे लोग के जहनों में ये सवालात होते हैं कि तालिबान आ गए तो वुमेन राइट्स जो हैं वो एड्रेस नहीं होंगे, औरतों के हुकूक जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया कि जो वुमेन राइट्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही प्रिजर्व होंगी। ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाएगा और वुमेन राइट्स का भी ख्याल रखा जाएगा जिस तरीके से इस्लाम ने औरत को हुकूक दिए हैं, क्योंकि कुरान पाक में हर जगह औरत के हुकूक क्लियर और मेंशन्ड है। उसी तरीके से हम औरतों को उनका जो शरिया कहता है, जो उनका हुकूक, वो हम उनको देंगे। औरतें जो है तालीम भी हासिल कर सकती हैं। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि तालीम सिर्फ मर्द के लिए नहीं है, तालीम दोनों के लिए, मर्द और औरत दोनों के लिए, और तालीम में उनको कहीं पर नहीं रोका जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पॉइंट क्लियर किया जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि हम औरतों को सर्व करने से भी नहीं रोकेंगे। वो जहाँ पर सर्व करना चाहती हैं, यानी जिस भी पेशे में काम करना चाहती हैं, वो अपने पेशे में उसी तरीके से काम कर सकती हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, वो सहाफ़ी हैं, वो जिस भी पेशे में मौजूद हैं वो उसी तरीके से उसको सर्व कर सकती हैं। दूसरा उन्होंने इस पॉइंट पे जो उन्होंने कहा कि आर वुमेन आर मुस्लिम, देयर लाइफ नीड्स टू बी लिव्ड एज पर शरिया लॉ, यानी कि उन्होंने यहाँ पे वाजे किया कि जो औरत है वो काम भी कर सकती है, पढ़ भी सकती है, लेकिन उसको कुछ शरिया लॉ के मुताबिक जो है अपना काम करना पड़ेगा। यानी कि जो जिस तरह शरीयत कहती है, हया का घूंघट, ये उस तरफ इशारा था। और इसके बाद जो है दूसरा उन्होंने ये पॉइंट भी मेंशन किया कि वी डोंट हैव एनी ग्रजेस अगेंस्ट एनीवन, हमें किसी से भी जो है किसी भी किस्म का ग्रज नहीं है। ये इन्होंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, प्लेन में ऊपर प्लेन से गिर रहे थे, कुछ प्लेन के ऊपर लटके हुए थे, उनको लग रहा था कि शायद वो पहुंच जाएंगे कतर या US, इस तरीके से। तो वो सारे लोग जो डर और खौफ था तालिबान का, ये उसके लिए पॉइंट मेंशन किया उन्होंने। और यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जितने भी लोग थे उनको हमने माफ़ किया, हमारे किसी के साथ ग्रज नहीं है। और इन्होंने जो है यहाँ पे साथ ही साथ इन्होंने ये भी मेंशन किया और इसको क्लियर किया, वाजे किया कि जिन लोगों ने अमेरिका के साथ काम किया, जो अमेरिका के स्पोक्स पर्सन रहे, हम उनको भी माफ़ करते हैं। तो यानी एक जनरल एमनेस्टी थी जो कि उन्होंने पहले भी अनाउंस कर दी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली एक बार फिर उन्होंने जनरल एमनेस्टी को अनाउंस किया। फिर साथ ही साथ उन्होंने बात की कुछ ब्रॉडकास्ट के हवाले से भी, यानी कि नशरियात के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की, सहाफ़त के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। इस पर उन्होंने बहुत वाजे किया कि जो ब्रॉडकास्ट है वो कंटिन्यूड रहेगी, वो गैर जानिबदार रहेगी, यानी वो बायस नहीं होगी, वो ट्रुथफुल होगी। इस्लाम में इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट के ज़रिए से हम सहाफ़त को फॉलो करते हैं, ये एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो उसी तरीके से जो है जो इनके मुल्क में जो होगा वो कोई भी ऐसा काम नहीं होगा। उसके बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया ब्रॉडकास्ट को उन्होंने। एक तो वो इस्लाम के अगेंस्ट नहीं होगी, दूसरी वो स्टेट के अगेंस्ट नहीं होगी, स्टेट के मफाद के अगेंस्ट नहीं होगी, तीसरी उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म का बायस कंटेंट नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें। और उन्होंने ये भी कहा कि सहाफ़ियों के जो राइट्स हैं वो एज़ पर शरिया लॉ प्रिजर्व्ड होंगे और मेंटेन रहेंगे, यानी कि ख़वातीन सहाफ़ियों की तरफ इशारा रहा कि वो काम कर सकती हैं, लेकिन जो एक मॉडर्न तरीक़ाकार है सहाफ़त का उसको मद्देनज़र रखते हुए। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी बात की कि फ्रीडम जो है एक फंडामेंटल राइट है, वो कोई किसी से नहीं छीन सकते, औरतों के भी उसी तरीके से महफूज है राइट्स।
उन्होंने साथ ही साथ जो है ये भी कहा कि जो उनकी जनरली उन्होंने सबको जो माफ़ कर दिया, किसी के साथ उनके ग्रजेस नहीं, उन्होंने मेंशन किया पॉलिटिशियंस को भी और डिप्लोमेट्स को भी, कि उन्होंने सफ़ीरों को भी माफ़ किया, उन्होंने सियासतदानों को भी माफ़ किया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो मज़ीद खून खराबा नहीं चाहते। 20 साल की जो उनकी जंग रही है, अब वो मज़ीद और जो है तकलीफ़ और ये खून खराबा इस तरह का नहीं चाहते। उन्होंने ये भी मेंशन किया था इसमें मज़ीद कि जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, वो एक एसेंशियल पार्ट है किसी भी सोसाइटी का, एक अहम हिस्सा है। उनको पूरी आज़ादी और मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड विद इन द इस्लाम। दे कैन स्टडी, दे कैन वर्क। ये पॉइंट मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा मैंने इसको ज़रा जो इस पर एम्फसाइज़ किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया आलमी बिरादरी को हमारे मजहबी उसूलों का एहतराम करना होगा। ये बहुत आम नुक्ता है और बहुत आम पॉइंट है इस पर। यानी वो ये कहते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, इस्लामिक स्टैंडर्ड्स, और जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारे अकायद हैं, उस पर जो इंटरनेशनल मीडिया है या वेस्टर्न मीडिया है या फिर उन्हें जनरली जो है दुनिया की तरफ इशारा किया कि उनको भी समझना पड़ेगा। अगर जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, इस्लामी स्टैंडर्ड्स, उसके हवाले से कोई ऐसी बात ना हो या कुछ ऐसा ना हो कि जो उनको हर्ट करे या उनके मज़हब के ख़िलाफ़ हो। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि हम लोग किसी के घर में नहीं घुसेंगे, ना कोई किसी के घर में घुसेगा, ना कोई किसी को तकलीफ़ देगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि ओहद करते हैं हमारी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। यानी ये भी उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि जिस तरह उनसे सहाफ़ियों ने भी पूछा कि आपकी ज़मीन या सरजमीन जो है पहले दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती चली गई है, ये इशारा यकीनन जो है भारत की तरफ रहा। इस पर भी उन्होंने कहा कि हम यकीन दहानी कराते हैं कि हमारी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। जिस तरह पाकिस्तान में TTP ने हम लोग को जो है तस्लीम किया और अपनी एसोसिएशन तालिबान के साथ ज़ाहिर की, तो ये भी एक और कॉन्स्पिरेसी की तरफ इन्होंने जो है उसको क्लियर करने की कोशिश की कि हमारी तरफ से किसी भी तरह हम जो है हम लोगों को वो करेंगे, लोगों को अश्योर करते हैं कि हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मीडिया के किरदार के ऊपर जो पॉइंट था उस पर हमने डिस्कशन कर ली कि वो जो है इस्लामी और कौमी इक़दार के एहतराम में होना चाहिए। अमेरिका के तर्जुमान या साथ काम करने वाले जो है उनको भी उन्होंने माफ़ कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने जो काबुल में सफारत खाने और ग्रीन जोन्स हैं उसके हवाले से गुफ्तगू की कि उसको महफूज बनाएंगे। उन्होंने जो है मज़ीद ये तमाम तर जिस तरह सिचुएशन थी उसमें एक और सवाल भी आया था जो कि ड्रग्स के हवाले से था। उस पर भी उन्होंने जो है एक जवाब अपना क्लियर किया कि हमारी जो सरजमीन है, हमारा जो मुल्क है, वो जो मंशियात हैं या ड्रग्स हैं उससे हम अपने मुल्क को क्लियर करेंगे और वो अफ़गानिस्तान जो होगा वो एक ड्रग फ्री अफ़गानिस्तान देख पाएंगे आप लोग। तो ये सारे अहम नुक्ते थे जिस पर उन्होंने गुफ्तगू की और तमाम तर पॉइंट्स यही थे पर्टिकुलरली। और मज़ीद हम वीडियो में और भी इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये सिर्फ मैं पॉइंट्स सामने हाईलाइट करना चाह रही थी। जो आगे की वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स और जो बरतानिया है वो अब भी तालिबान का इमेज मलाइन करने के लिए जो है बिल्कुल कोशा है और क्या कर रहा है वो इस वक्त, और इस पूरी तकरीर से उन्होंने कौन से दो नुक्ते उठाए और वो किस तरीके से इसके ऊपर बात कर रहे हैं उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे।